बोलिए सियावर रामचंद्र की। आगे बता रहे हैं, कहते हैं कि किंतु भोले बाबा कहते हैं किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, प्रभु श्री राम की महिमा को निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल प्रभु आवत नाही। तो हमें जो भक्ति हम जीवन में करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, इसलिए क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें जब बार बार इसका जितना हम ज़्यादा अध्ययन मनन करते हैं तो अंत समय में ये चीज़ हमको प्रगाढ़ता से याद आ जाती है। हम ज़्यादा जिस चीज़ को सोचते हैं वही हमें स्वप्न में याद आता है, वही जो है हमें जीवन के ऐसे समस्याएं विपत्तियों में आती है, याद आती है। तो इसलिए हमें जीवन में भक्ति को इस तरह प्रधानता देनी चाहिए कि इतना भक्ति करें, इतना प्रभु के चरणों में अपना लगन लगाएं, प्रेम लगाएं कि हमें कभी भी जीवन में कभी अंतिम क्षण आ जाए या कोई दुख कष्ट आए तो हमें इनकी याद बहुत आए। और इनका याद अंतिम समय में आना ही हमारे जीवन में प्रभु के पास पहुंचने का एक साधन है। अगर क्या होता है कि हम जीवन में ज़्यादा तरह से हम माया को ध्यान करते रहेंगे तो अंत में माया की याद आएगी। धन, अपने परिवार को, बाल बच्चों को ध्यान करते रहेंगे तो मरने के टाइम में, एक मैं देखा था, एक मेरे अंदर दृश्य आया, एक समय एक आदमी मर रहा था, बुढ़ापा था, 80 साल के मर गया, 80 साल हो गया था, और मरने के समय में सब बोलते थे कि तुम राम राम कहो, राम राम कहो, लेकिन वो राम राम उसके मुंह से नहीं निकलता था। उसके मुंह से निकलता था कि कहता था, अपने बेटे को बाबू बोलता था। मरते बाबू हो बाबू हो बाबू हो करते करते वो मर गया। वो 1 घंटे तक बाबू हो बाबू बोलता था, सब बोलते थे कि राम राम बोलो, लेकिन बाबू बाबू बोलता था। तो उसका ध्यान जो है अपने बच्चे में चला गया। तो इसी तरह भरत का भी ध्यान, आप सुनते होंगे कि भरत जी, जड़ भरत जो थे, उनका ध्यान जो है हिरण की तरफ बच्चों के पास चला गया, तो उनका जन्म अगले जन्म में हिरण बना। उसी तरह से हम जो अंत समय में सोचते हैं वही हमारा जीवन गति होती है, और अंत समय में सोचने के लिए हमारा मन बाध्य हो जाए, इसलिए हमें भक्ति में प्रगाढ़ता लानी जरूरी है। आगे बोलते हैं कि जिसका मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, पंडित भी वही है, ज्ञानी भी वही है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कुल का रक्षक माने कि एक घर में, एक परिवार में एक व्यक्ति अगर धार्मिक हो जाता है तो अपने 7 पीढ़ियों को तार देता है। तो कहते हैं कि संसार में जो प्रभु का भक्त है, जो श्री राम के चरणों का प्रेमी है, जो अपनी पूर्ण लगन से अपने श्रद्धा भक्ति के द्वारा प्रभु को रिझाने का हर समय प्रयास करते हैं, उसके समान बोलते हैं कि सर्वज्ञ कोई नहीं है, वही गुणी है, ज्ञानी है, पृथ्वी का भूषण है और पंडित है, दानी है। आगे बताते हैं जो छल छोड़कर श्री रघुवीर जी का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। इस तरह कहने का भाव यह है कि हमारे जीवन में अगर भक्ति आ गई तो हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। संत महात्मा बोलते हैं, कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। इसके लिए कोई ज़्यादा विद्वता की जरूरत नहीं है। एक सेवरी जो है जंगल में निवास करने वाली भीलनी, वो भी परमात्मा को इतना बाध्य कर दिया कि परमात्मा उसके लिए जंगल में जाकर मिलने गए और उसके जूठा किया हुआ बैर को उन्होंने खाया। उनके सामने ही बैर को जूठा कर देती थी और उसको बैर को खाए राम ने। तो ये जो है भक्ति का प्रभाव है। तो हमें जीवन में हनुमान जैसी भक्ति करनी चाहिए। राम काज करबे को आतुर, हमेशा आतुर रहते हैं। क्यों?
कि उनमें वो मग्न रहते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं। आगे बताते हैं कि जो वह देश धन्य है, कहते हैं कि जहाँ गंगा जी है, देखिए गंगा जी कितनी महिमा है, कहते हैं कि वो देश धन्य है, हमारा भारत देश धन्य है, महान है। और भारत देश में जो सनातन प्रेमी हैं वो अति महान हैं, क्योंकि वही धर्म की रक्षा करने के लिए अग्रसर रहते हैं। तो कहते हैं कि जो धन्य है वह देश जहाँ गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपने पति के प्रति वो पूर्ण श्रद्धा भाव से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को पति प्रथम से सजाती हुई चलती रहती है। आगे बताते हैं कि वह राजा धन्य है जो न्यायप्रद हो, जो सत्य असत्य का निर्णय करता हो, जो सत्य के साथ में प्रजा की रक्षा कर रहा हो, जो प्रजा के सुख शांति समृद्धि के लिए हर पर तत्पर हो, प्रजा के दुख कष्ट, उसकी समस्याओं को अपना समस्याएं दुख कष्ट समझता हो, वो राजा धन्य है। और वह ब्राह्मण धन्य है, वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्मों से डिगता नहीं हो। कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परख यही चारी। तो ये धीरज, धर्म, मित्र और नारु ये विपत्ति के समय में परखी जाती है। तो कहते हैं कि ब्राह्मण वो धन्य है जो अपने धर्म से डिगता ना हो, अपने धर्म के ऊपर जिंदगी जीता है, अपने धर्म के साथ में जिंदगी को संवारता है। आगे बोलते हैं, कहते हैं कि वह धन्य है, वह संपत्ति, वह पूंजी, वह संपत्ति धन्य है। कब धन्य है? जिसकी पहली गति होती है जो दान देने में व्यय होता हो। देखो धर्म, हमारे जो संपत्ति है, हम ध्यान से जरा सोचें तो हमारी संपत्ति की 3 गति बताते हैं शास्त्रों में। एक दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। दान की महत्ता यहाँ पर इसलिए दी गई है कि दान एक बीज की तरह होता है। जैसे एक बीज का दाना अगर धरती में डाल दिया जाता है तो अनंत गुना वो जो फल देता है, उसी तरह से हमारा दान में दिया हुआ 1 रुपया भी, 1 पैसा भी, वो लाखों करोड़ों में जो है हमारे जीवन में फलित होकर आता है। और हमारे जीवन में जो हमारी आई हुई संपत्ति है, वो संपत्ति छीन ना हो, वो संपत्ति खत्म ना हो, नष्ट ना हो, उसके लिए हमें दान की सहायता मिलनी चाहिए। दान जब देते हैं तो संपत्ति रक्षा होती है, नाश की गति कम हो जाती है। नहीं तो इसकी जो दान नहीं देता है, तो जरा ध्यान से देखा जाए तो भोग के अलावा जो पैसा बच जाता है वो नाश की गति में जाता है। कैसे जाता है नाश की गति में? कि वो जो है उसके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती है, ऐसी ऐसी विपदाएं आ जाती है, उसके अंदर इस प्रकार का अहंकार आ जाता है कि वो किसी से लड़ जाता है, या इस प्रकार की बात आ जाती है वो उसके घर में कोई परिवार दुखी हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, और वो संपत्ति जाकर जो है नाश की गति में प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें दान के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिए जीवन में। चाहे हमारे भगवान ने ये नहीं कहा है कि कोई बंधन नहीं दिया है, 1 रुपया हमारे पास है तो 1 रुपया दान कर दे, तो 1 रुपया दान किया हुआ हमारा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो करोड़ों लाखों में हमारे जीवन में आकर फलित होता है, और वो सुख संपत्ति का शांति का कारण बनता है। देखिए पैसा होने से हम बड़े अशांत पैसा वाला भी अशांत हो जाते हैं। तो हमें जीवन में सुख के द्वारा जो शांति की उत्पत्ति होती है वो होना चाहिए, और वो दान के माध्यम से ही होता है। जब हमारे जीवन में सुख शांति, तभी हमें सुख के साथ शांति तभी जुड़ती है जबकि वो दान की क्रियाओं से जब उसका जीवन सजता है। आगे बता रहे हैं कि धन की भी 3 गतियां हैं। देखिए आगे बोलते हैं दान, भोग, नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है, और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। देखिए यहां पर बता दिए, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं
कि जो दान नहीं देता है, जो केवल भोग ही करता है, अब पैसा ज्यादा कमाता है, पैसा करोड़ों में कमाता है, खाता है 1000 प्रतिदिन मान लीजिए, और 1 करोड़ कमाता है, तो उसका जो है दान नहीं देता है तो उसकी गति जाएगी नाश में। तो उसके जीवन में ऐसी समस्याएं आएगी कि पैसा जो है डॉक्टर खाएगा, कभी वकील खाएगा, कभी पुलिस खाएगा, कभी कोई खाएगा, इस तरह खाकर उसके पैसे खत्म कर देते हैं, उनका परिवार चलता है। तो आगे बोलते हैं जी। हाँ जी, जय श्री राम।